हेलो दोस्तों, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं परचेज ऑफ एसेट्स नॉन ट्रेडिंग आइटम्स। ठीक है, किस तरह से हम लोग नॉन ट्रेडिंग आइटम्स की परचेजिंग करते हैं और उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन जो है आपका वो क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि in this mode we pass entry for purchase non-trading items such as a fixed asset. Suppose company T Balaji publication has purchased a delivery van of Rs 350,000 from Priya agency। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले क्या बनेगा, इसको हम या तो जनरल में करेंगे। ठीक है, अगर हम करें तो या तो इसकी एंट्री जनरल में आप करेंगे या फिर आप चाहें तो परचेज में भी कर सकते हैं, लेकिन ये नॉन ट्रेडिंग आइटम है तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि लेजर कौन सा बनेगा। तो देखिए इसमें लेजर बन रहा है क्या, सबसे पहले खरीद क्या रहे हैं आप, यहाँ पे खरीदा जा रहा है डिलीवरी वैन। ठीक है, तो डिलीवरी वैन खरीदा जा रहा है, किससे खरीदा जा रहा है, प्रिया एजेंसी से। ठीक है, तो यहाँ पे एक परचेजिंग हो रही है, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया, देखिए कितना अच्छे तरीके से समझाया गया यहाँ पे आपको। इसमें दो लेजर इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके। ठीक है ना, एक तो आपका हो रहा है उस पार्टी का जिससे आप खरीद रहे हैं, और दूसरा आपका लेजर हो रहा है डिलीवरी वैन का जो आप खरीद रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जब भी कोई पार्टी आपको कुछ सेल करती है, ठीक है, अगर वो प्रोवाइडर होती है तो आपको अंडर, यहाँ पे देखिए अंडर में क्या रखना होता है, सेंड्री क्रेडिटर रखना होता है। ठीक है, तो आप लेजर अब बनाएंगे, यहाँ पे देखिए आपका डिलीवरी वैन है, इसका क्या होगा, फिक्स्ड एसेट, क्योंकि जो भी नॉन ट्रेडिंग आइटम होता है वो हमारा किस में जाता है, एसेट्स में जाता है। अगर आपका ट्रेडिंग आइटम होता तो गुड्स में चला जाता। अब यहाँ पे देखिए आपको अच्छी तरह से समझाया गया है। ठीक है, किस एंट्री को किस तरह से पास करनी है आपको। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एंट्री इन परचेज, अगर आप परचेज में करते हैं तो F9 आर जनरल वाउचर, F7 में भी आप चाहें तो इसकी एंट्री पास कर सकते हैं, लेकिन वहां पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल H से जो है सेलेक्ट वाउचर। ठीक है, इसके मोड को चेंज करना होगा। ठीक है, तो हम आपको लेके चलते हैं वहां पे। यहाँ पे आप ओपन करिए टैली को। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, आप F7 में चलिए या फिर परचेज वाउचर में जाइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कहाँ पे, वाउचर पे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करिए, एंटर करिए। अब यहाँ पे आप F7 ले लीजिए। ठीक है, आपने क्या ले लिया, F7 ले लिया। अगर आप F7 नहीं लेते, F9 लेते आप, तो यहाँ पे क्या, आपको कंट्रोल H प्रेस करना होता। ठीक है, यहाँ पे, और किस में जाना है, एज ए वाउचर। यहाँ पे जाना किसमें, आपको एज ए वाउचर में जाना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे जाना है एज ए वाउचर में। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है सब इनवॉइस नंबर होता है, जब भी आप किसी चीज को परचेज करते हैं, ठीक है, या फिर सेल करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ इनवॉइस नंबर होता है। तो हम यहाँ पे एक नंबर ले रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट, क्रेडिट कौन कर रहा है आपको, आप उसका लेजर बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रेडिट कर रहा है आपको प्रिया एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बनाएंगे, क्रेडिटर वो होता है जो आपको दे रहा होता है। तो हम जिससे खरीद रहे हैं उस पार्टी का नाम है प्रिया एजेंसी। अल्ट सी आप प्रेस करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे लेजर में लिखेंगे प्रिया एजेंसी। ठीक है, आप लिखिए यहाँ पे प्रिया एजेंसी, प्रिया एजेंसी आप यहाँ पे लिखते हैं प्रिया एजेंसी। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका प्रिया एजेंसी। उसके बाद आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे अंडर में, ठीक है, अंडर में क्या रखना है आपको, कैपिटल अकाउंट, सॉरी यहाँ पे क्या रखना है, सेंड्री क्रेडिटर। यहाँ पे आप क्या रखेंगे, सेंड्री क्रेडिटर, क्योंकि ये क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है हमें। ठीक है, तो क्रेडिटर होती है। अगर यहाँ पे आप सेल करते तो पार्टी हमेशा किस में जाएगी, डेबिटर में जाएगी। ठीक है, हम यहाँ बहुत डिटेल नहीं फिल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे हमने इसको पूछ रहा है, यहाँ पे रिसीप्ट नोट, आगे इस पर डिस्कस किया जाएगा, पहले आप यहाँ पे इसको कंप्लीट करिए, अभी कोई डिटेल्स हम यहाँ पे फिल नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए यहाँ पे। अब यहाँ पे जो क्रेडिट हो रहा है वो कितने का है, वैन कितने की आ रही थी, यहाँ पे 3,50,000 रुपए की। आप यहाँ पे 3,50,000 रुपए की वैन खरीद रहे हैं। ठीक है ना, क्या खरीद रहे हैं, वैन खरीद रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया वैन का। अब एक लेजर आपको किसका बनाना होगा, वैन का बनाना होगा। ठीक है, कौन सी वैन थी आपकी, डिलीवरी वैन। आप डिलीवरी वैन का यहाँ पे एक लेजर बनाया। ठीक है, डिलीवरी वैन का आपने लेजर बनाया। डिलीवरी वैन का लेजर बनाने के लिए आपको क्या करना है, उसके नाम से लिखना है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे
चलना है हमें अंडर में, ठीक है। अब अंडर में आप जाते हैं, ठीक है। अंडर में जाने के लिए आपको क्या करना है, एंटर करते चले आना और यहाँ पे रखना आपको फिक्स्ड एसेट, क्योंकि ये क्या है आपका नॉन ट्रेडिंग आइटम है, ठीक है। ये आपके एसेट्स में जुड़ेगा, सेल करने के लिए आप इसको नहीं खरीद रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे रखना है। ये क्या था, गुड्स था। अगर आपकी सर्विसेज होती तो आप सर्विस देते, यहाँ पे ज्यादा फील नहीं करना है और आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। आपने एक्सेप्ट कर दिया यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, परचेज एंट्री क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे आपने क्या किया, परचेज एंट्री कंप्लीट हो गई आपकी। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या करना है आपको, हम आप आगे लेके चलते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये एंट्री कंप्लीट होने के बाद देखिए यहाँ पे सब प्रोसेस दिया गया है, ठीक है ना। डिलीवरी वैन आपने कंप्लीट किया। अब क्या करना है, इसी आइटम को आपको सेल आउट करना है, ठीक है। उस आइटम को क्या करना है, सेल आउट करना है। अब यहाँ पे सेल्स ऑफ एसेट नॉन ट्रेडिंग आइटम, मतलब सेम प्रोडक्ट को जो आपने खरीदा था या सेम वैन जो खरीदा था, अब आप उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि सपोज, ठीक है, ऑन 2/10/2021 डिलीवरी वैन हैज बीन सोल्ड फॉर RS 325,500, ठीक है ना। मतलब 3,25,500 में जो है ये बेची जा रही है, किसको, वैष्णवी मोटर को, ठीक है ना। डिप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज 10%, ठीक है। बिफोर सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट यू हैव टू कैलकुलेट रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ डिलीवरी वैन, इट हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब यहाँ पे जो हो रहा है आपका देखेंगे, इसमें डिप्रिसिएशन जो आपको लिखा गया है, इसके कहने का मतलब 10% जो है उसमें एक आप कह सकते हैं कटौती कहिए आप, या तो ये कहिए कि कम से कम इतना जो है उसमें आपको लॉस होगा, ठीक है ना। ये माना जा रहा है कि जो हमारी वैन खरीदी गई थी उसमें 10% लॉस पे अब वो बेची जाएगी ईयरली के हिसाब से। डिप्रिसिएशन जो आपका निकलेगा वो ईयरली के हिसाब से निकलेगा, 10% पे निकलेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मेट क्या होता है। अगर आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मेट क्या होता है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, Ctrl+N प्रेस करिए यहाँ पे, ठीक है। Ctrl+N प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए इसमें जो इसका फॉर्मूला है, जो रूल्स है आपका, वो ये दिया गया है कि 3,50,000 इंटू 10%, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले 3,50,000, ठीक है, इंटू आपने किया, इंटू के लिए आप स्टार यूज कर सकते हैं, ठीक है। 10 मतलब जो आप दिए थे 10%, ठीक है। यहाँ पे दिया आपने 10%, डिवाइड आप करेंगे इसको, ठीक है, 100 से आप डिवाइड कर रहे हैं 100 से, फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 6 से, क्योंकि अगले 6 मंथ बाद जो है ये क्या हो रही है, सेल हो रही है। फिर यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है, देखिए इसको डिवाइड करने का मतलब आपने लिखा है 12, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं 12, ठीक है ना, आप लिख दिया 12। यहाँ पे कितना आ रहा है, 17,500। मतलब यहाँ पे जो आपका देखिए, आप इस तरह से निकालने के बाद जो डिप्रिसिएशन वैल्यू आ रही है आपकी निकल के, वो कितनी आ रही है, 17,500 रुपए का आपका इसमें लॉस होना है, ठीक है ना। अब ये देखिए निकालना भी हम आपको बता दिए यहाँ पे कि किस तरह से इसको निकाला जाएगा, जो आपके देखिए एंट्री में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि कैसे इस चीज को निकाला जाएगा। देखिए यहाँ पे अभी कह रहा है कि आप एंट्री करेंगे, डिप्रिसिएशन एंट्री कह रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पे बनाने के बाद ये कह रहा है कि ये आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, टू प्रोविजन ऑफ डिप्रिसिएशन किस तरह से निकलेगा। तो ये आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका 10% के जो भी आपका डिप्रिसिएशन अमाउंट होगा वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। हमने प्रोसेस बता दिया, आप उसमें टैली में भी चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब जब आप लेजर बनाएंगे, फिर इनका लेजर बनेगा, तो कह रहा है कि डिप्रिसिएशन अकाउंट जो हो रहा है वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वो क्या हो रहा है आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है आपका। उसके बाद क्या है आपका यहाँ पे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये एक प्रोविजन है, मतलब एक तरह से एक प्रावधान है कि अगर ऐसी चीजें आपकी होती हैं तो इस तरह से आपको उसको जो भी होगा इसमें लॉस उठाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप अब इसको समझते हुए आपको नीचे जाना है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप नीचे चले जाइए, धीरे से नीचे जाएंगे यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे फाइनली जो एंट्री करनी है आपको वो क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये प्रोविजन हो गया। ये जो बिक रही है आपकी वैन, जो बिक रही है वो कितने की बिक रही है, ठीक है, वो बिक रही है आपकी 3,25,000 रुपए की ये बिक रही है, जबकि आपने खरीदा कितने में था,
3,50,000 रुपए में। तो चलिए ठीक है, प्रोविजन ऑफ डिप्रिसिएशन जो एक सिस्टमेटिक डिस्काउंट देना था आपने, जो एक सिस्टमेटिक रूल्स था उसके हिसाब से अगर आपने दिया तो 17,500 रुपए होते हैं। अब ये कह रहा है कि लॉस ऑन सेल्स ऑफ डिलीवरी, उसके बाद भी आपको जो है 7,000 रुपए का नुकसान हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आप कैसे लेजर में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो अब एंट्री करने के लिए क्या है, देखिए यहाँ पे हमेशा इस चीज को बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको नरेशन भी बताया गया है, बीइंग डिलीवरी वन सोल्ड आफ्टर ट्रांसफरिंग डिप्रिसिएशन एंड लॉस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, बाय प्रेसिंग जो है अल्ट सी करके आप लेजर को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये बार बार मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे बना। अब देखिए यहाँ पे आप किसको बेच रहे हैं, वेस्टर्न मोटर को बेच रहे हैं, ठीक है। सैंडी डेबिटर है क्योंकि ये रिसीव होगा, अब ये रिसीवर बनेगी आपकी, ठीक है। जब कोई पार्टी रिसीव कर रही हो तो डेबिट में चली जाती है और गिव कर रही हो तो क्रेडिट में चली जाती है। ये आप पीछे देख रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए पहला जो वेस्टर्न मोटर का बनेगा, ठीक है, जिसको हम बेच रहे हैं, वो डेबिट साइड जाएगा। अब यहाँ पे जो नुकसान लॉस ऑन सेल ऑफ डिलीवरी वैन, जो आपका नुकसान हो रहा है 7,000 रुपए का, उसको आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। क्या करेंगे आप, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। क्यों रखेंगे उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि वो क्या है, एक तरह का अनिश्चित खर्चा जिसको आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि खर्चा जो है पूरा आपको क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तब जो है आप यहाँ पे करेंगे। अब देखिए इसको अगर हम लेजर में एंट्री करें यहाँ पे तो किस तरह से करना है हमें, ठीक है। सारी चीजें आपको बताई गई यहाँ पे। पहला जो लेजर बन रहा है आपका, वो किसका बन रहा है, वेस्टर्न मोटर का। आप चले जाइए सेम यहाँ पे जाएंगे पोजीशन पे। अब यहाँ पे आप लिखेंगे सेल्स, अगर आप लिखते हैं, ठीक है, सेल्स करते हैं यहाँ पे, तो अभी हम क्या करेंगे, कंट्रोल यहाँ पे प्रेस करेंगे, इसको हम क्लोज कर देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे F8 प्रेस करते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस, आप कंट्रोल H करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करना है और कहाँ जाना है, एज बाउचर पे जाना है, ठीक है। आपने इसमें एंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए किसको सेल किया जा रहा है, आप इस चीज को देखिए, वेस्टर्न मोटर को। तो अब अल्ट सी करके आप यहां बनाएंगे वेस्टर्न मोटर, ठीक है। तो अब आप यहां पे बनाइए वेस्टर्न मोटर का। आप यहां पे क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, ठीक है ना। आप यहां पे लेजर बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लेजर बनाने के बाद अब आगे की चीजें जो है जैसे आप उसमें करते थे उसी तरह से यहाँ पे क्या रखना, अभी आपको बताएं, सैंडी डेबिटर। यहाँ पे क्या रखना आपको, सैंडी डेबिटर रखना, ठीक है। आपने किया, बहुत सारी डिटेल्स हम अभी फिलहाल यूज नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम कुछ बहुत नहीं करेंगे, ये सब आगे आएगा तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो है कितने की परचेज हो रही है यहाँ पे, 3,25,000 रुपए की, ठीक है। इसको कितने का यहाँ पे हो रहा है, 3,25,000 रुपए का, ठीक है ना। यहाँ पे आपने लिखा 3,25,000, ठीक है। 3,25,500 लिखना आपको, ठीक है। 3,25,500 ये आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं। 25,500 पे आपने इसको क्या कर दिया है, सेल कर दिया, ठीक है। एंटर करिए। अब यहाँ पे जो हमारे पास बन रहा है, ठीक है ना, अब यहाँ पे जो बन रहा है क्रेडिट, ठीक है। अब इसमें से जो क्रेडिट हो रहा है आपका, ठीक है, वो तो ठीक है आपका होगा डिलीवरी वैन के थ्रू, लेकिन अभी इसके बाद भी हम जो है यहाँ पे और भी हमारे लॉस जो हो रहे हैं, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट में दिखाएंगे। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेबिट में दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेबिट हो गया आपका। फिर आपको क्या कराना है, सबसे पहले वेस्टर्न मोटर को जो हमारा डेबिट साइड चला गया, डेबिट साइड जाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दूसरी एंट्री करनी है, ठीक है। दूसरी एंट्री आप बनाएंगे। दूसरी एंट्री बनाने के लिए आपको क्या करना है, प्रोविजन का एक बनाना है, ठीक है। अल्ट सी करिए यहाँ पे। अब यहाँ पे बनाइए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, यहाँ पे प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है आपका। यहाँ पे आपने बना दिया डिप्रिसिएशन है आपका, ठीक है। डिप्रिसिएशन का बना लिया आपने, ये आपका डिप्रिसिएशन का हो गया, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप यहाँ पे बना लिए। अब इसका जो है डिप्रिसिएशन में जो आपको यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे प्रोविजन यूज करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, प्रोविजन यूज करना है, ठीक है। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अगर आप चाहें तो यहाँ पे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस या प्रोविजन में भी इसको आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रखा जा रहा है, देखिए यहाँ पे दिया होगा प्रोविजन का, यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए
अब यहाँ पे जो दे रहा है यहाँ पे प्रोविजन का, तो हम यहाँ पे करेंगे इसको, एक चीज करते हैं, अगर यहाँ पे नहीं मतलब आप तो यहाँ पे हम सीधा चले जाएंगे, किस में कर लीजिए आप, जनरल में अगर आप जाते हैं तो जनरल में भी आप क्या करिए, जनरल में इसकी एंट्री करिए, आपको बताया था इसमें रहने दीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बनाया था प्रोविजन का, ठीक है, तो प्रोविजन देखिए कहीं दिख रहा है, ये रहा प्रोविजन और डिप्रिसिएशन का, ठीक है। कितना इसमें है आपका 17,500, ठीक है ना, इसमें कितना हो रहा है आपका 17,500 हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे दे देते हैं 17,500, यहाँ पे आप ले लीजिए 17,500, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 17,500 अभी भी आपका ये कंप्लीट नहीं होगा, तो यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ डिलीवरी, आप देख रहे होंगे कि डिलीवरी जो कर रहे हैं आप, उसमें जो लॉस हुआ है 7,000 का, अगर आप टोटल अमाउंट जोड़ रहे हैं तो कितना अमाउंट हो रहा है, सॉरी पहले यहाँ पे तो एक चीज आप देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक क्या हुआ आप देखिए अमाउंट में, ठीक है। अमाउंट कितना चाहिए था यहाँ पे 3,25,000, ठीक है, यहाँ पे चाहिए था 3,25,000 आपका, ठीक है। यहाँ पे सही है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ जाइए, आप नीचे आ जाइए, फिर यहाँ पे आप आइए, फिर डेबिट कराना है। डेबिट कराने के लिए आप दूसरा यहाँ पे जो एंट्री हो रही है लॉस ऑन सेल ऑफ डिलीवरी, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ डिलीवरी वैन, लॉस ऑफ डिलीवरी वैन भी लिखा सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस ऑफ, यहाँ पे अल्ट सी करिए आप, यहाँ पे क्या करिए अल्ट सी करिए, लिखिए लॉस ऑफ डिलीवरी वैन, ठीक है। डिलीवरी वैन में ये क्या हो रहा है, डिलीवरी वैन में आपका लॉस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे डिलीवरी वैन में लॉस हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, लॉस ऑफ डिलीवरी वैन। अब यहाँ पे जो लॉस है उसको आप किस में लेके जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे, हम शॉर्ट में लिख दिए, आप कंप्लीट लिखिएगा, हम इसको लेके चलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। हम लेके गए यहाँ पे हमारा सर्विस नहीं है, गुड्स है, हमने इसको एंटर कर दिया। अब हमारे पास कितना आ रहा है, अगर अमाउंट देते हैं हम 7,000 रुपए, ठीक है, ये हमारा क्या था 7,000, हमारे पास करेक्ट अमाउंट कितने का आ गया 3,50,000 रुपए का, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या था। अब यहाँ पे क्रेडिट कौन करेगा यहाँ पे, ठीक है, क्रेडिट कौन कर रहा है आपका, डिलीवरी वैन कर रहा है, जो भी पैसा जहां से भी मतलब आ रहा है वो किसके माध्यम से आ रहा है, डिलीवरी वैन के माध्यम से आ रहा है। यहाँ पे भी आप एक बनाएंगे लेजर, ठीक है, डिलीवरी वैन का। डिलीवरी वैन में आपको पता है डिलीवरी वैन का क्या होगा, डिलीवरी वैन में फिक्स्ड एसेट ही होता है, शायद बना ही है लेजर आपका, चेक कर लीजिए एक बार, डिलीवरी वैन का लेजर यहाँ पे क्या है बना है, ठीक है, पहली बार हम लोग बनाए थे, देखिए अपने आप अमाउंट यहाँ पे उठा लिया। करंट बैलेंस क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, मतलब करंट बैलेंस क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे इतने जो अमाउंट थे हमारे, ये पैसे हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, मतलब आपको 3,50,000 रुपए का करेक्ट हिसाब मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये हमारी चीजें कंप्लीट होती हैं, अब हम इसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट मान रहे हैं, ठीक है। अगर हम आगे भी करें तो आपको करना, क्योंकि यहाँ पे टोटल आप कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेन बात कहाँ पे आती है कि वेस्टर्न मोटर को कितना पैसा मिलता है, 3,25,500, जबकि हमने वैन कितने में खरीदी थी 3.5 लाख रुपए में, तो बीच का अमाउंट कहाँ गया, तो हमारा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट जो था उसमें हमारा 17, मतलब जो 10% का हम लोग मान रहे थे उसमें हमारा 10% लॉस हुआ है, और जो हमारा उसके बाद, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि 7,000 रुपया और कम पे जा रही है वो, तो हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ठीक है ना। अब इसको आप कंप्लीट करिए, कंप्लीट करने के बाद इसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, ये चीजें आप रिपीट करिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, अगर आप इस तरह से कंटिन्यू करेंगे तो आगे का काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काम करने के साथ साथ समझना भी जरूरी है, ठीक है, तो साथ साथ समझेंगे उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसी पे हम इसको क्या करते हैं, पोस्ट वन करते हैं, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। हमने एक्सेप्ट कर दिया आगे की चीजें और फिर हम आपको देंगे, तब तक जो है आप इस पे